हेलो गाइस, वेलकम टू यू बी लाइब्रेरी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एक सब्जेक्टिव एक्सपेक्ट से हमने लाइब्रेरी के एक्सपेक्ट को उसके जो फंडामेंटल्स थे लाइब्रेरी के उसको हमने समझा था लास्ट क्लास में। एंड नाउ दिस टाइम वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन एराइज। क्वेश्चन कैसे आते हैं हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक से। जैसे आई आई नो दिस। कल हमने जो डिस्कस किया था उसमें हमने सोशल एजुकेशनल लाइक इंफॉर्मेशन, हमने एक पूरे सिनेरियो को समझने का प्रयास किया था कि क्या है लाइब्रेरी, यूजर कहाँ से आएंगे, सोसाइटी से आएंगे, यूजर कौन कौन हो सकते हैं, ये सारे चीज को एकेडमिक लाइब्रेरी है लाइक लाइक उस वो एक पार्ट था कि हम उस चीज को समझ सकें। लेकिन आज की क्लास में हम पूछेंगे कि उस टॉपिक से, पर्टिकुलर टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन उठ सकते हैं। दैट्स गुड। तो वी डिस्कस करेंगे, हम थोड़ी सी और डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। एंड लाइब्रेरी, ठीक है। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के बारे में डिस्कस करते हैं। एंड ये लाइब्रेरी जो है कहाँ से आया, तो लैटिन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इसे कि लैटिन वर्ड से आया। और लैटिन वर्ड का जो ये पुस्तक का घर होता है, हाउस ऑफ बुक्स कहा जाता है। और लाइब्रेरी इन फ्रेंच वर्ड, फ्रेंच लैंग्वेज में, फ्रेंच लैंग्वेज को लिब्रा कहा जाता है, लिबरा। तो लाइबर इसका लैटिन वर्ड हो गया, क्या हो गया, लाइबर। और फ्रेंच वर्ड हो गया, फ्रेंच वर्ड हमारा ये हो गया। जैसे गुड। तो ये हमारा लिब्रा एंड लैटिन वर्ड इज लाइबर। लाइबर से बना, लाइबर का अर्थ होता है हाउस ऑफ बुक, बुकों का घर या पुस्तकों का घर। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि यस, हम अब डिस्कस करते हैं कि क्या है लाइब्रेरी। कल तो हमने पढ़ा था, लेकिन एक दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। लाइब्रेरी हमने बताया था जस्ट ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज एंड ई रिसोर्सेज। ओके। तो कलेक्शन हो रहा है हमारे पास। कलेक्शन कैसा हो रहा है? कलेक्शन हम दो तरीके से कर रहे हैं। एक तो कलेक्ट कर रहे हैं, एक स्टोर कर। देखिएगा, ये मेजर डिफरेंट है। ठीक है। कलेक्ट हम मैनुअली करते हैं, मैनुअली। एंड स्टोर हम करते हैं डिजिटल फॉर्म में, डिजिटली। ओके, अंडरस्टूड। डिजिटली हम कर रहे हैं। तो एक आप दूसरे तरीके, डिजिटल हमेशा जब भी होगा इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट। देखिए, अब आप पूछेंगे कैसे बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट इस तरह से होगा कि मान लीजिए कि हमारी कोई 1024 केबी की हमारी है। तो ये तो बाइनरी है ना, दिस इज अ बाइनरी नंबर। तो अगर हम कोई डेटा स्टोर कर रहे हैं वो किसके फॉर्म में होगा? 2 GB। व्हाट इज दिस? दिस इज ए बाइनरी। ठीक है। तो ये अब बात समझ गए हैं। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्या था कि अब हम कलेक्शन कर रहे हैं दो फॉर्म में। पहला हो गया कलेक्शन विद द फॉर्म ऑफ, ये हमारा मैनुअली हो रहा है, और स्टोरेज के आधार पे हो रहा है, स्टोर कर रहे हैं हम इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल। ठीक है। ओके, दैट्स गुड। चलिए, अब हम बात हैं ऑर्गेनाइज हम कर रहे हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अरेंजमेंट, एंड दिस टाइम इज ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज कैसे हम कर रहे हैं? तो आप लोग सभी लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि ऑर्गेनाइज हम या तो क्लासिफिकेशन से करेंगे। जो भी हमारी क्लासिफिकेशन स्कीम है, आप जानते हैं क्लासिफिकेशन स्कीम हमारी है CC,
डीडीसी मेनली देखिए, जो हमारे सिलेबस में जो भी सेंट्रल स्तरीय सिलेबस है उसमें सीसी डीडीसी एंड आप एक और नोट डाउन कर सकते हैं, यूडीसी। ठीक है, यूडीसी। तो मेनली हमारा सीसी और डीडीसी है, ठीक है। तो ये हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज में एक और चीज आ रहा है, क्या नाम है उसका, कैटलॉगिंग। कैटलॉगिंग कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। तो ये हमारी हो गई ऑर्गेनाइज। इस तरह से हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये क्लासिफिकेशन को हम वर्गीकरण करते हैं और प्रसूचीकरण कहते हैं हम कैटलॉगिंग को। और ये क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग और एसेक्शनिंग से संबंधित मैंने एक बहुत पहले ड्यू कोविड 19 के समय ही एक अच्छा सा वीडियो डाला है। तो आपका जो क्लासिफिकेशन क्या है नहीं है, कैटलॉगिंग क्या है नहीं है, इसके रूप में मैंने एक अच्छा सा समरी दिया है और बिल्कुल फैक्ट दिया है, बिल्कुल स्मॉल वर्ड में बताया था, स्मार्ट तरीके से बताया था कि आप कैसे याद सकते। वैसे मैं बता दूं, ये क्लासिफिकेशन नेचर ऑफ सिमिलरिटी के आधार पे किया जाता है। जैसी बुक रहती है वैसा हम करते हैं, समानता असमानता के आधार पे भी करते हैं हम। तो ये हो गया। और कैटलॉगिंग हम एएसीआर से भी कर सकते हैं। एएसीआर हो गया, ट्रिपल सी से हम करते हैं। ये हमारे कैटलॉगिंग टूल्स हो गए। ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम आ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जब हम आए हैं तो ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे अगर हम लाइब्रेरी में सबसे मेन काम जो हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन, वेसन, प्रिजर्व। प्री का मतलब हुआ बिफोर, पहले जो काम किया जा रहा है बचाने के लिए। लाइब्रेरी में प्रिजर्वेशन क्या हो रहा है, पुस्तक को किसी प्रकार से क्षति ना हो, और क्षति होने से पहले उसको प्रिजर्वेशन करते हैं। लाइक अगर आप कोई बुक लग रही है कि फट जाएगी, ये हो जाएगा, आप उसको पहले ही से टेप, गोंद और जो भी डस्ट है उसको साफ करके कवर कर करके आप उसको कर रहे हो, तो आप उसका प्रिजर्वेशन कर रहे हो। इन फ्यूचर में वो लंबा टिकने के लिए उसका प्रिजर्व कर रहे हो। और कंजर्वेशन, पुस्तकों को जो कंजर्वेशन कंजर्वेशन हमेशा आता है। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन जो हमेशा आता है, वो हमेशा आता है कि बाद में अगर कोई चीज बिगड़ जाए, मान लीजिए कि नदी में बाढ़ आया और नदी में बाढ़ आ गया और बाढ़ से कई सारे गांव और मट्टी का कटाव हो गया। मट्टी का कटाव होने से क्या हुआ कि आपका जो मिट्टी कट गई, मिट्टी कट गई और मिट्टी कटने से जो आपको क्षति हुआ उसको हम फिर बाद में कंजर्वेशन करेंगे। लेकिन अगर मिट्टी कटने से पहले अगर हम उसको बना रहे, लाइक हमने जो भी हम पत्थर लगाते हैं, बोड़े में बालू भर के डालते हैं, ये हमारा प्रिजर्वेशन कहलाता है। दैट्स गुड। ओके, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं कि आगे का पॉइंट हमारा क्या है। ये हमारा प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन हो गया। एंड फाइनली वी क्या हम करते हैं, पे टू सर्विस। पे टू सर्विस, हम अपने सर्विस किसको देते हैं, हमारे लिए जो मुख्य रूप से जो है उनका नाम है यूजर है। ये रीडर हो सकते हैं, रिसर्चर हो सकते हैं। ये सारा चीज यूजर में कवर हो जाता है। यूजर इज मेन पार्ट, सारा चीज अंडरलाइन हो जाता है। रीडर हो, क्लाइंट हो, क्लाइंट भी बोल सकते हैं हम, क्लाइंट है। तो ये सारा चीज हमारा कवर, हम ये जो जितनी सारी ये ऊपर प्रोसेस हम जो भी कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ओनली फॉर यूजर, आने वाले यूजर, फ्यूचर यूजर के लिए हम कर रहे हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब ये क्वेश्चन एक और उठ सकता है, जो रंगनाथन की त्रिमूर्ति है, त्रिमूर्ति अवधारणा है, जिसमें रंगनाथन की त्रिमूर्ति अवधारणा है।
रंगनाथन। रंगनाथन की त्रिमूर्ति क्या है? सबसे पहले यूजर आएगा, यूएसईआर यूजर, इसको पाठक बोलिए। इसके बाद जो बीच की कड़ी है वो पुस्तक है, तो हमारी बुक आई। और इसके बाद की जो कड़ी है वो हमारा स्टाफ है। तो ये जो हमारी बीच की कड़ी है, बीच की कड़ी हमारी है, वो हमारा बुक है। और बुक से मिलान कराना स्टाफ की जिम्मेदारी है। सो तो यूजर आया, बुक मांगा, स्टाफ आया, बुक दिया। दिस इज अ कंटिन्यूसिव प्रोसेस। ये रंगनाथन की ट्रिनिटी भी कहा जाता है। ट्रिनिटी, ट्रिनिटी है, रंगनाथन ने दिया था। और इसका जो हायरार्की होगा, यूजर, बुक, स्टाफ, ये हमारे ट्रिनिटी है। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं। जो हमारी लाइब्रेरी की रूम बिल्डिंग होती है, रूम बिल्डिंग कंटेन, जो कलेक्शन हमारा क्या क्या हो सकता है। तो लाइब्रेरी एज कलेक्शन इंक्लूडिंग द बुक, पीरियडिकल, न्यूज़पेपर, आपने समझा ही हो। तो पीरियडिकल्स कहने के साथ ही, पीरियडिकल इज लाइक ए फिक्स्ड पीरियड, मतलब वो रोज के रोज एक कंटिन्यूसली में आ रहे हैं। जैसे न्यूज़पेपर हमारा आ रहा है, ठीक है, तो ये पीरियडिकल में हमारा बुक है, कई सारे लिखित है। तो हमारे ये सब लाइब्रेरी के कलेक्शन हो गए। एंड जो हमारे जो लाइब्रेरी में एक चीज और होती है कि प्रिजर्वेशन में ही ये पार्ट हमारा है। रिजर्वेशन में हमारा एक पार्ट क्या है कि हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि ऊपर तुमने कई सारी बात कर ली, एग्जांपल ले लिया, लेकिन एट दिस टाइम वी लर्न अबाउट दैट कि अगर अगर हमारे बुक में कई सारे ऐसे भी होते हैं कि एसिड, सॉरी, वो कीड़े आ जाते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे। तो हमारे लाइब्रेरी में जो दो तरह के टर्माइट होते हैं, दीमक होते हैं, जिसको दीमक होते हैं, तो उसको हम हटाने के लिए टर्माइट, प्रिजर्वेशन में हमारे जो होते हैं टर्माइट लग जाते हैं। सिल्वर फिश हो जाते हैं, जो वाइट वाइट चमकती हुई फिश होती है, फिश के आकार की होती है। तो सिल्वर फिश इंसेक्ट जैसी होती है। जो बुक को हम अलमारियों में रखते हैं, उसमें इंसेक्ट्स अपने आप ही आ जाते हैं। तो अगर सिल्वर फिश है, सिल्वर फिश है, SILVER, सिल्वर फिश है, तो आपको क्या करना है। सिल्वर फिश के लिए बोरिक पाउडर यूज किया जाता है, बोरिक पाउडर, बोरिक पाउडर, ठीक है, बोरिक पाउडर। एंड सिल्वर फिश के लिए बोरिक पाउडर हो गया। अब मान लीजिए टर्माइट अगर लगता है, तो हम क्या करेंगे। टर्माइट के लिए हम करेंगे माइट, टर्माइट के लिए हम कोल्टैक्स यूज करते हैं। टर्माइट एक तरह का दीमक होता है, जिसके लिए हम कोल्टा, कोल्टा करके एक केमिकल आता है, उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। बोरिक, उसका जो फिश इनसे बोरिक एसिड बोलते हैं, बोरिक पाउडर बोलते हैं, ठीक है। आप ये बोरिक एक केमिकल कंपोनेंट है, आप वो हम यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है कि हमसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आज के ट्रेंड में भी चल रहा है कि व्हाट शुड टेम्परेचर इन लाइब्रेरी, टेम्परेचर ऑफ रूम क्या होना चाहिए लाइब्रेरी के। टेम्परेचर हमारा क्या होना चाहिए। टेम्परेचर हमारा एक स्टैंडर्ड जो है 18 सेल्सियस टू 22 सेल्सियस। ये 1-2 डिग्री वेरी कर सकता है कई जगह पे, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड है। इग्नू के कंटेंट में ऐसा ही मेंशन किया हुआ है। सो और रिलेट ह्यूमिडिटी ने कितनी होनी चाहिए, एक नमी जो होती है। और आपको जैसे पता भी होगा कि इसी नमी के वजह से कई बार हमारे बारिश के मौसम में या नमी बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट में अधिक होती है, तो उस वजह से क्या होता है कि नमी होने के अधिक वजह से हमारे जो हम जो अपने कलम से कुछ लिखते हैं, तो उस लिखने की वजह से वो स्याही फैल जाती है। एक्चुअली क्या होता है कि आपका क्वालिटी ऑफ पेज कैसा है, आपने कैसा पेन यूज किया है, उसके बाद हमारे इन्वायरमेंट में क्या होता है कि सारे कागज में नमी आ जाती है, और उस नमी के बाद से हमारी स्याहियां फैल जाती है।
तो इस बुक में ऐसा ना हो, ये सारी चीज पेज आपस में चिपके ना, और पेज खराब नहीं हो, और नमी आने से ही ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, इंसेक्ट वगैरह लगते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। ठीक है, तो हमारा टेम्परेचर तो हमने डिस्कस कर लिया, और ह्यूमिडिटी कितने तक है, रिलेटिविटी ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए, हमारा होना चाहिए 55 to 65% तक ह्यूमिडिटी इज गुड है। ठीक है, इतना होना चाहिए। ठीक है, अब जो हमें एक एक और चीज समझ में नहीं आती है, सबसे पहली भी कि व्हाट इज बुक एंड व्हाट इज बुक एंड क्या हो गया हमारा डॉक्यूमेंट। बुक और बुक बुक और डॉक्यूमेंट में क्या अंतर है। ठीक है, बुक एंड डॉक्यूमेंट। तो बुक हमारा, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बुक हम डॉक्यूमेंट 49 पेज तक हो सकता है, एंड बुक हमारा 49 पेज से ज्यादा होता है, उसी को हम बुक कह सकते हैं। सकते हैं, ठीक है। तो आगे के डिस्कस में हम बात करेंगे कि व्हाट इज डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के प्रकार, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन कितने आ चुके हैं, कौन कौन से एग्जाम में भी आए हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको अगर इससे संबंधित किसी तरह का नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, और जितनी भी आप डेफिनेटली इसे सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, और पूरा वीडियो देखें, तो आपको कुछ ना कुछ नया और बेहतर मिलेगा। और आगे की क्लास में हम बात करेंगे कि रंगनाथन के द्वारा इसमें नील मेघन का भी रोल है, इसमें हमने क्या-क्या नया डॉक्यूमेंट्स लाया और कैसे आया, सारा चीज़ को बात करेंगे, कन्वेंशन, न्यू कन्वेंशन, सब के बारे में हम बात करेंगे आगे क्लास में। और ज़्यादातर हम समझने का बात करेंगे, और ओनली जैसे क्वेश्चंस आते हैं, एराई जैसे क्वेश्चन होते हैं, हम बस वैसा ही बात करेंगे। अगर लाइब्रेरी से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे, तो मैं भी श्योर, आई एम श्योर है कि आपका जो पिछली क्लास में जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया था, उस कॉन्सेप्ट के आधार पे आपको डेफिनेटली, आपको एक लॉजिक आएगा, दिमाग में एक बात आएगी कि हाँ ऐसे करते हैं, और ये सब हमारे जो फैक्ट्स हैं कि हाँ इतना होना चाहिए।